जय हिंद एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम लोग फिर से करंट अफेयर्स की थर्ड सीरीज लेकर के आए हैं और आज 20 मई के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग एक दिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा डाटा नहीं है जो मैं छोड़ करके चलूंगा। आप लोग करंट अफेयर्स को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स सिर्फ मैं कर ही नहीं रहा हूँ औरों की तरह, इसमें मैं एक एक बात को इंक्लूड कर रहा हूँ, साथ ही साथ स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है उसको भी लेकर चल रहा हूँ। मतलब इस करंट अफेयर्स से जुड़े जो भी स्टैटिक जीके के पोर्शन आ रहे हैं, जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं, उसको मैं यहाँ पे आप सभी को करवाते चला हूँ डिस्कशन के माध्यम से। तो काफ़ी मतलब कि मैं इसे बता नहीं सकता हूँ कितना ज़्यादा यूजफुल आपके लिए क्लासेज होने वाली है। एक तरीके से डिस्कशन क्लास है, ठीक है, एक तरीके से डिस्कशन क्लास है, ठीक है। और इसको आप बहुत ही मजे से आधे घंटे 45 मिनट बैठ कर, जितना देर में आप शॉर्ट वीडियो या रील्स देखते हो उतनी देर में बेड पे बैठे बैठे अगर इसको देखते हो तो आपका पर डे का जो डेली न्यूज़ है, और ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं लेकर के आप सभी के लिए आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा व्यतीत ना हो इधर उधर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट करंट अफेयर्स है। हो सकता है कि अभी थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, बट धीरे धीरे सही हो जाएगा। आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए। बाकी हर एक चीज़ को मैं सही करूँगा, थक कर हार मान कर बैठने वाला नहीं हूँ और आलोचनाओं से तो डरने वाला हूँ नहीं। देखिए आज मैं जो करंट अफेयर्स कर रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स आने वाले समय में इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन में चले जाएंगे और आप इसे रटिएगा। इससे बेहतर है कि आज ही इसको याद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, सही से दिख नहीं रहा होगा या कोई इशू आ रही होगी, वॉइस का या देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो थोड़ा सा कष्ट झेलिए और पीरा सहिए। आने वाले समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मीठा होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को बार बार बताता हूँ कि कोई भी चीज़ करंट अफेयर्स अगर आप जुड़े रहते हैं तो हर एक चीज़ आपको पता चलते रहता है, अपडेट होती रहती है तो भी आपको पता चल जाता है। देखिए अभी क्या हुआ है कि हमारे एक मिनिस्ट्री, भारत केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। क्या किया गया है कि अर्जुन राम मेघवाल, क्या अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में कानून मंत्री कौन थे? किरण रिजिजू। कौन थी? किरण रिजिजू जो थी वो भारत के केंद्र सरकार के अंदर कानून मंत्री थी। क्या कानून मंत्री थी? कौन? किरण रिजिजू। अब उनको क्या किया गया है? किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया है। और कानून मंत्री क्या किया गया है? अर्जुन राम मेघवाल को बना दिया गया। देखो चेंज हो गया। इसी तरीके से जो भी चीजें चेंज होगी, जैसे कि कल हम लोग ये थे कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। हो सकता है कभी कोई चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे हम लोग किए थे उस दिन पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। इसी तरीके से अब हम लोग याद रखना है कि कानून मंत्री कौन है भारत के? अर्जुन राम मेघवाल। कौन? अर्जुन राम मेघवाल। और पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। कौन? किरण रिजिजू। ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद कहा जा रहा है प्रोत्साहन योजना 2.0। एक योजना लाई गई है जिसका नाम है प्रोत्साहन योजना 2.0। यह प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? किसी को नहीं पता होगा ना, मतलब सबको पता होगा, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन्होंने एक प्रोत्साहन योजना 2.0 लाई है आईटी हार्डवेयर के सेक्टर में। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में लाई है, ठीक है। यह किस फील्ड में है? आईटी हार्डवेयर के फील्ड में एक प्रोत्साहन योजना 2.0 लाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। चलिए ये देख लीजिएगा, प्रोत्साहन योजना 2.0 प्रधानमंत्री द्वारा हाल फिलहाल में किस क्षेत्र के लाया गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी के फील्ड में लाया गया। उसका तीसरा है दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हुआ। कहाँ हुआ है? देखो 2023 का दक्षिण युवा, इधर देखो, ध्यान दो, इधर उधर कहाँ भटक रहे हो तुम लोग? एक कोई बात हुई, चलो करा दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप। क्या? दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है? ईटानगर में। कहाँ हुआ है? ईटानगर। किसकी राजधानी? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुई। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। क्या? दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ईटानगर में संपन्न हुई है। इसमें भारत ने 16 स्वर्ण पदक जीते। टोटल कितने स्वर्ण पदक भारत जीता है? 16 स्वर्ण पदक, 16 गोल्ड मेडल जीता है भारत ने। कितने स्वर्ण? 16 गोल्ड मेडल जीता है। चलो इसको याद रखना। चौथा करा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्टर है, और ये अश्विनी वैष्णव दूरसंचार और रेलवे मिनिस्ट्री है। कौन है? हाँ, रेलवे मिनिस्टर जो है, रेल मंत्री जो है वो हमारे अश्विनी वैष्णव जी है। कौन है? हाँ, इन्होंने क्या किया है? एक पोर्टल लॉन्च किया है। तुम उस दिन भी बताया था, एक ऐप लॉन्च किया गया था पर्यावरण मंत्री के द्वारा, शायद पर्यावरण मंत्री के द्वारा किया गया था। इसी तरीके से आज भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, संचार साथी पोर्टल। क्या?
संचार साथी पोर्टल, अश्विनी वैष्णव के द्वारा संचार साथी पोर्टल। अभी संचार साथी पोर्टल का यूज क्या है तो हम बता दें आप सभी को कि संचार साथी पोर्टल चल रहा है वीडियो सही से जी सर। संचार साथी पोर्टल क्या है? चल रहा है। धुंधला सा दिख रहा है नहीं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो संचार साथी पोर्टल से क्या होगा फायदे कि तुम अपने मोबाइल को, तुम्हारा मोबाइल खो गया है या तो उसको ट्रेस कर सकते हो, या अपने मोबाइल को तुम ब्लॉक कर सकते हो, कोई खो गया मोबाइल वगैरह, मोबाइल फोन या कोई भी आपका कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो घर बैठे बैठे इस पोर्टल के माध्यम से। मतलब कि संचार व्यवस्था में बहुत ही सुगम माध्यम है और जो मोबाइल फोन यूज करता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये संचार साथी पोर्टल। ठीक है, अश्विनी वैष्णव द्वारा, किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव के द्वारा संचार साथी पोर्टल लाया गया। अगला है खरीफ सत्र। खरीफ सत्र के लिए अब खरीफ फसल, अब जो होगा वो खरीफ फसल ना, अब होगा क्या धान वगैरह ये सब लगा के। तो खरीफ सत्र के लिए, खरीफ महीना को जो 4-5 महीना का है, इसके लिए क्या किया गया है? ये जून से सितंबर, मई से सितंबर के लिए 1.08 लाख करोड़ उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की गई है। कितना? 1.08 लाख करोड़ उर्वरक सब्सिडी की घोषणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई, सरकार के द्वारा शुरू की है। ठीक है, मतलब कि खरीफ सत्र के लिए कि तुमको उर्वरक का क्या होता है कि यूरिया और एक क्या है, यूरिया है और डीएपी। ठीक है, यूरिया के लिए तुमको दिया गया है 70 लाख और एक डीएपी के लिए दिया गया है 38 लाख। यूरिया का बोरा 276 रुपये केजी अभी मिलता है सरकारी दाम से लिया जाए तो, और ये डीएपी मिलता है तुमको वही 1400 या कुछ 45 रुपया में, 1445 रुपया में। ये सरकारी डाटा की कोडिंग में तुम लोगों को बता रहा हूँ। उसमें तुमको सरकार सब्सिडी देने का प्रयास करेगी। क्या सब्सिडी देगी? कब? तो अंगूठा से, क्योंकि इसीलिए अंगूठा से दिखता हुआ कि अब जब जाएगा खाद वगैरह लेने के लिए तो अंगूठा लगता है, उसके बाद तुमको देगा सब्सिडी मिलेगा। क्योंकि जैसे हम लोग को गैस, रसोई गैस जो होता है उसमें सब्सिडी मिलता था, इसी तरीके से इसमें सब्सिडी इस बार सरकार किस सत्र के लिए? सिर्फ खरीफ सत्र के लिए धान 70 लाख करोड़ अथी यूरिया के लिए। हाँ, और 38 लाख करोड़ इसके लिए, 38 लाख इसके लिए क्या कहता है? डीएपी के लिए। ठीक है, डीएपी का फुल फॉर्म किसी को पता है? डायनो अमोनी पोटेशियम इसका नाम है। ठीक है, हाँ ये है। तो इसके लिए उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की गई खरीफ सत्र के लिए। उसके बाद आगे देखो, एचडीएफसी एक बैंक है और उसी एचडीएफसी का बहुत सारा अलग अलग पार्ट होता है, जैसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इस तरीके से। एचडीएफसी एसेट, एसेट मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? एसेट मतलब संपत्ति। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक एचडीएफसी कंपनी का नाम है पूरा एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला रक्षा कोष, भारत का पहला रक्षा कोष के लिए, ठीक है, रक्षा कोष देने वाला पहला कंपनी कौन बना है? एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। रक्षा कोष का होता है रक्षा फंड, फंड नहीं जानते हो? फंड देता है कोई सरकार के साथ। तो ये एचडीएफसी जो है ये पहली बार भारत के रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के फील्ड में, मतलब कि भारत को रक्षा के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, नेवल एकेडमी, इस सब के फील्ड में टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या कोई भी बड़े बड़े मिसाइल, तोप बनाना हो, बड़े बड़े जहाज बनाना हो, लड़ाकू विमान बनाना हो, उसमें फंड देगी। क्या देगी? 80% तक का फंड इसमें एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भारत के सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री को देगी। ठीक है, ताकि भारत का रक्षा क्षेत्र जो, भारत का रक्षा डिपार्टमेंट हो काफी ज्यादा सशक्त हो, मजबूत हो, किसी देश से लड़ने में भारत बहुत ही ज्यादा प्रबल हो। इसलिए क्या क्या एचडीएफसी ने पहला, और ये भारत का पहला रक्षा कोष है, भारत का पहला रक्षा कोष देने वाला कंपनी बन गया एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सातवां का है संयुक्त राष्ट्र, एक संयुक्त राष्ट्र, यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। एक भारत है, भारत भी किसी न किसी के अंडर में है, जैसे भारत के अंडर में है ना बिहार, इसी भारत भी किसी न किसी के, एक यूनाइटेड नेशन है पूरे विश्व लेवल का, उसमें 194 देश उसका सदस्य है। उसी यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि भारत भी विश्व लेवल, मान लिया पाकिस्तान से झगड़ा हो रहा है तो कौन सुलझाएगा? उसके लिए होना चाहिए अलग। तो एक यूनाइटेड नेशन है, क्या है? बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी संस्था, बहुत बड़ा संगठन है यूनाइटेड नेशन। इसमें 194 देश है। कितना देश है इसमें? और जो भी बड़ा पूरे कोई भी चीज होता है पूरे विश्व लेवल का, इसी के माध्यम से होता है। ठीक है, सबका हेड डिपार्टमेंट यही है, यूनाइटेड नेशन। अमेरिका का है यूनाइटेड नेशन। जैसे चीन और भारत में युद्ध हुआ था तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या किया गया है? एक विश्व आर्थिक स्थिति का क्या किया गया है? रिपोर्ट दिया गया है। विश्व आर्थिक स्थिति की किस देश का, पूरे विश्व में किस देश की आर्थिक स्थिति 2023 में क्या रहने वाली है और 2024 में क्या रहने वाली है।
तो भारत का जो आर्थिक स्थिति का अनुमान जो लगाया है किसने, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत का जो आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया गया है वो 2023 के लिए 5.8%, काफी अच्छा है। 2023 में 5.8% भारत की आर्थिक वृद्धि रहेगी और 2024 में 6.7%। और बढ़ेगा। 2023 में 5.8% और 2024 में 6.7%। फायदा हो रहा है। ठीक है, हाँ फायदा हो रहा है। तो क्या है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी क्या क्या विश्व आर्थिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में कितनी रहने की है चांस है, 5.8% और 24 में 6.7%। ये डाटा क्लियर नहीं है, मतलब ये अनुमान लगाया गया है, हो सकता है इसमें चेंजिंग हो, ज्यादा भी हो सकता है, हाँ कम भी हो सकता है। उसके बाद करा है अथर्व, एक क्रिकेटर है अथर्व, दिल्ली कैपिटल से। दिल्ली कैपिटल अभी IPL चल रहा है, तो दिल्ली कैपिटल से एक मैच चल रहा था, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो प्रॉब्लम, नो। अथर्व एक क्रिकेटर का नाम है, दिल्ली कैपिटल से है। उन्होंने रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। क्रिकेट में रिटायर्ड आउट कभी सुना है? नहीं सुना होगा। रिटायर्ड आउट का मतलब होता है कि बिना आउट हुए, ठीक है, फैसला लेना और बिना आउट हुए पवेलियन की ओर चला जाना। क्या, बिना आउट हुए रिटायर्ड आउट होकर के पवेलियन चला जाना। एक रिटायर्ड हर्ट होता है। पवेलियन मतलब अपने आप को बोल दे आउट नहीं है, लेकिन हम बोल दिए कोई फिटनेस की वजह से, कोई रीजन से बोल दे कि हम चले आउट हो जाएंगे, रिटायर्ड आउट ले लेता है वो अंपायर से, ठीक है, तो वो दोबारा खेलने नहीं आ सकता उस मैच में। लेकिन रिटायर्ड हर्ट भी होता है, क्या होता है, रिटायर्ड हर्ट में होता है कि तुम अगर जाओगे तो बाद में तुम खेलने आ सकते हो। लेकिन रिटायर्ड आउट में क्या होता है, एक बार तुम पवेलियन चले गए तो तुम दोबारा नहीं आ सकते हो खेलने उस दिन। अथर्व एक ऐसे दिल्ली कैपिटल के एक ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो पूरे पहला रिटायर्ड आउट खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। और रिटायर्ड आउट करने वाले जो पहले खिलाड़ी है वो है रविंद्र चंद्र अश्विन। उसका नामकरण पर देखो, भारतीय सेना का एक गजराज कोर है, अलग अलग कोर है भारत सेना का, एक गजराज कोर है। क्या नाम है उस कोर का? गजराज कोर। उसने एक जल राहत अभ्यास शुरू किया। क्या अभ्यास? भारतीय सेना और इंडिया ने भी हर चीज के पीछे एक अभ्यास होता है, किसी चीज को अभ्यास करता है तब ना उस पर काम करेगा। तो जल राहत अभ्यास शुरू किया गया है। जल राहत अभ्यास मतलब समझ रहे हो, बाढ़ के लिए नियंत्रण, बाढ़ में किस तरीके से कार्य करना है, बाढ़ अगर काफी ज्यादा आता है तो आपदा प्रबंधन के फील्ड में कैसे काम करना है, उसके लिए एक अभ्यास शुरू किया है भारतीय सेना के गजराज कोर ने। जल राहत, क्या नाम है उसका अभ्यास का? जल राहत। लिखेगा भारतीय सेना के, हाल ही में भारतीय सेना के किस कोर द्वारा जल राहत नामक एक अभ्यास शुरू की गई है? गजराज कोर, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, भावेश गुप्ता। क्या नाम है उसका? भावेश गुप्ता। पेटीएम यूज करते हो? पेटीएम एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके माध्यम से तुम पैसा का लेन देन कर सकते हो। पेटीएम के प्रमुख परिचालन अधिकारी किसको बनाया गया? भावेश गुप्ता। मुख्य परिचालन मतलब मेन परिचालन, उसको परिचालित करने का, कैसे काम करना, उसका पूरा मैनेजमेंट, ठीक है, करने का जो अधिकारी है वो कौन है? भावेश गुप्ता बने हैं। भावेश गुप्ता को पेटीएम के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखो, एसपी हिंदुजा का निधन हो गया है। एसपी हिंदुजा का हाल फिलहाल में निधन हो गया है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, विख्यात लोग होते हैं, बहुत बड़े प्रसिद्धि वाले लोग होते हैं, उनका निधन होता है तो ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 84 वर्ष की उम्र। एसपी हिंदुजा का निधन हो गया है, जो कि ब्रिटेन के बहुत ही बड़े अरबपति थे। क्या? ब्रिटेन के अरबपति और हिंदुजा समूह के अध्यक्ष थे। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष वो थे एसपी हिंदुजा। क्या थे? एसपी हिंदुजा। उनका निधन 84 वर्ष की उम्र में हाल फिलहाल में हो गया। उसका दिया मिर्जा के बारे में तुम लोग जानते हो। दिया मिर्जा क्या? बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है। क्या है? अभिनेत्री है, हीरोइन है दिया मिर्जा। हिंदी फिल्म की एक बहुत बड़ी हीरोइन है दिया मिर्जा। इसको मिस स्पेसिफिक इंडिया से भी नवाजा गया 2000 ईस्वी में। मिस इंडिया ने पेट्टा एक है, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेट्टा का फुल क्या है? पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जो एनिमल से बहुत ज्यादा लगाव रखता है, जानवर से बहुत ज्यादा, जानवरों से बहुत ज्यादा, जानवरों की देखभाल करता है, जानवरों की रक्षा करता है। तो दिया मिर्जा ने पेट्टा के साथ मिलकर के, क्या पेट्टा एक बहुत बड़ी संस्था है, संगठन है, पेट्टा के साथ मिलकर के दिया मिर्जा ने क्या मुंबई में, कहां पर? मुंबई में पूरे एशिया की पहली एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट, जिसका नाम है एली, इसका अनावरण किया। मतलब एनिमेट्रॉनिक का मतलब, एलिफेंट का मतलब समझ रहे हो, एक हाथी, रोबोट के टाइप का हाथी, नकली हाथी, बहुत बड़ा एनिमेट्रॉनिक हाथी, एकदम लगेगा कि वो एकदम सच्चों का हाथी खड़ा रहेगा। वो मुंबई में उसका अनावरण किया, मतलब उसका अनावरण किया, बनने का उसका जो होता है पहली बार दिखाया, अनावरण किया। जैसे कि दुर्गा जी का आँख कैसे खोला जाता है, अनावरण करते हैं आँख का, उसी तरीके से दिया मिर्जा ने पेट्टा के साथ मिलकर के मुंबई में एशिया की पहली एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट, जिसका नाम क्या रखा गया है? एली। क्या नाम रखा गया? एली। उसका अनावरण किया। किसने? दिया मिर्जा। दिया मिर्जा कौन है?
बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है, हिंदी हीरोइन है। हीरोइन है। और पिटा के साथ मिलकर के, पिटा क्या है, बहुत बड़ा संगठन है जो जानवर के एनिमल्स के लिए काम करता है। पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इलाज करता है। हाँ, उसके बाद वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, मतलब पूरे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। एड्स एक बीमारी है ना, बहुत बड़ी बीमारी है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। प्रतिवर्ष 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? विश्व एड्स, क्योंकि हो सकता है कि इसी दिन होगा एड्स की जो वैक्सीन होता है, टीका, उसका खोज किया गया होगा, या उसी दिन से इसकी टीका को पहली बार लगाया हो गया होगा। तो इसके लिए 18 मई को प्रतिवर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म पता है? इम्यूनो इनडिफिशियंसी, कैसे करके कुछ नाम है, HIV, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। एड्स एक HIV नामक क्या है, जीवाणु या ऐसे है, उससे रोग होता है एड्स, ठीक है, बीमारी। हाँ, एड्स HIV ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसके एड्स का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, मतलब याद बहुत अच्छे से, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। देखो फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिविजन कर देते हैं। अर्जुन राम मेघवाल को क्या किया गया? किरण रिजिजू की जगह कानून मंत्री बनाया गया है, और किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्री दे दिया गया है, मंत्रालय थे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किरण रिजिजू को दिया गया है। किरण रिजिजू जो थी क्या थी, कानून मंत्री थी, उसमें अर्जुन राम मेघवाल को दे दिया गया। प्रधानमंत्री द्वारा एक प्रोत्साहन योजना 2.0 IT हार्डवेयर के फील्ड में शुरू किया गया, एक योजना। उसका दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 जो था वो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुई है, ईटानगर में, और वहीं पर संपन्न हो गया है, जिसमें भारत ने टोटल 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। तीसरा कड़ा है, चौथा कड़ा अश्विनी वैष्णव जो है संचार साथी पोर्टल, एक पोर्टल है जिसका नाम है संचार साथी नामक के पोर्टल की शुरुआत किसने किया? अश्विनी वैष्णव। उसे खरीफ सत्र के लिए सरकार ने 1.08 लाख करोड़ उर्वरक सब्सिडी देगी। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा भारत का पहला रक्षा कोष, रक्षा फंड, डिफेंस फंड का शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान 2023 में 5.8% रहने का है, और 2024 में 6.7% रहने का अनुमान है। अथर्व जो है दिल्ली कैपिटल्स कोर्ट से खेल रहे थे, वो रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन पहले खिलाड़ी बन गए हैं? भारतीय सेना के गजराज कोर ने हाल ही में बाढ़ से नियंत्रण पाने के लिए जल राहत नामक एक अभ्यास शुरू किया। क्या? जल राहत नामक अभ्यास गजराज कोर ने शुरू किया, भारतीय सेना का। उसके बाद भावेश गुप्ता को पेटीएम के मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। भावेश गुप्ता को पेटीएम के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। SP इंदुजा का निधन हो गया है, जो कि ब्रिटेन के अरबपति और हिंदू समूह के अध्यक्ष थे। दिया मिर्जा ने पेटा के साथ मिलकर के मुंबई में एशिया की पहली एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट, जिसका नाम एली है, उसका अनावरण किया है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलो, तो आज का जो करंट अफेयर्स था हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग 21 मई का करंट अफेयर्स करने वाला है। फिलहाल देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन आप मेरी बातों को सुनिएगा गौर से, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और कॉपी पे नोट करते चलिएगा, पर डे इसी तरीके से देखते चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू टू ऑल।